खेतड़ी में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, सैकड़ों ग्रामीणों ने लिया भाग। देशभक्ति के जज्बे के साथ खेतड़ी में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का शुभारंभ रामकृष्ण मिशन आश्रम स्थित शहीद स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इसके बाद विधायक खेतड़ी इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। तिरंगा यात्रा पोलो ग्राउंड से शुरू होकर खेतड़ी कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए महाराजा अजीत सिंह स्मारक पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। यात्रा का कस्बे में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न गांवों से आए सैकड़ों ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरे उपखंड के साथ साथ पूरे राज्य के साथ साथ पूरे देश के सभी ग्रामवासियों को 15 अगस्त की अग्रिम शुभकामना देना चाहता हूँ। आज 15 अगस्त की पूर्व तैयारियों के निमित्त 13 तारीख को हमने तय किया कि एक तिरंगा यात्रा निकालेंगे, शानदार और जानदार तिरंगा यात्रा निकालेंगे। निश्चित रूप से हर ग्रामीण और हर शहरी का उत्साह देख के आज मैं कह सकता हूँ कि आज तक की हमने पहले भी अच्छे प्रयास किए हैं, लेकिन आज जो तिरंगा रैली निकली है, जो हज़ारों की संख्या में ग्रामीण, छात्र और सभी लोग उपस्थित हुए हैं, आज तक की सबसे शानदार तिरंगा रैली संख्या के हिसाब से, जोश के हिसाब से और देश के प्रति समर्पण के हिसाब से आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में एक बहुत शानदार रैली निकली है। स्वामी विवेकानंद जी के आश्रम से शुरू होकर और हमारे महाराजा अजीत सिंह जी की स्मृति पे हमने उसका समापन किया है। लगभग कई किलोमीटर की यात्रा हमारे यहाँ संपन्न हुई है। ये 15 अगस्त हमारे हिंदुस्तान के लिए कोई तारीख नहीं है, ये वो तारीख है, वो दिन है जिससे हमारे जाबाज सैनिकों ने, जाबाज हिंदुस्तानियों ने हंसते हंसते अपने मातृ हिंद के श्री चरणों में अपने आप को बलिदान कर दिया। उनकी याद के अंदर आज जो है ये 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ही हम पहले मना रहे हैं। साथ ही दूसरी याद वो भी दिलाता है, कुछ स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, देश के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी भी याद दिलाता है। तो हमें एकता के सूत्र में बंध करके मातृ हिंद के लिए काम करना है। हमारी कोई जाति पाति नहीं है, हम हैं तो हिंदुस्तानी, हम हैं तो हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय। आज खेतड़ी शहर में तिरंगा रैली निकाली गई। इसका आगाज़ पोलो ग्राउंड खेतड़ी से चलकर पूरे मार्केट को चीरती हुई और अजीत अस्पताल के पास महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है वहाँ पे इसका समापन किया गया। पूरे 15 अगस्त से पहले जो तैयारियाँ होती है उसका संदेश दिया गया और पूरे शहर में, ग्रामीण क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति का जज्बात रहा, जयकारे गूंजते रहे। और आज जैसी अद्वितीय रैली भविष्य में भी जो है निकलती रहे, इसी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। होगी पता खेतड़ी नगरपालिका में संवाद बैठक आयोजित। 3.34 करोड़ के विकास कार्यों को लेकर मांगे सुझाव। खेतड़ी नगरपालिका में राजस्थान नागरिक आधारभूत विकास परियोजना के 5वें चरण के तहत स्वीकृत 3.33 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को लेकर संवाद बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रस्तावित विकास कार्यों को बेहतर तरीके से धरातल पर उतारने के लिए जनप्रतिनिधियों, पूर्व पार्षदों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों से सुझाव लिए गए। बैठक में खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर, RUIPD के अधिशासी अभियंता देवेंद्र कुमार मौजूद रहे। अधिकारियों ने परियोजना के तहत होने वाले विकास कार्यों की जानकारी दी वही क्षेत्र की सुविधाओं के अनुसार सुझाव मांगे। इस दौरान जनप्रतिनिधियों व पूर्व पार्षदों ने खेतड़ी शहर की मूलभूत सुविधाओं, सड़क, पानी, नाली सहित अन्य विकास कार्यों को लेकर अपने सुझाव रखे। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी संवाद के माध्यम से आवश्यक बिंदुओं पर अपनी राय रखी। विधायक धर्मपाल गुर्जर ने क्षेत्र में विकास से जुड़े सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही। आज नगर पालिका परिषद में रूढ़ी के जो अभी 3 करोड़ 34 लाख रुपए पास हुए हैं हमारे नगर पालिका के डेवलपमेंट के लिए, उसमें जो कार्य चाहे सीवरेज का हो, चाहे लाइटिंग का हो, कैमरे का हो, उसमें जो पेंडिंग कार्य है वो कार्य इस जनसंवाद के माध्यम से हमने उसका लोगों का व्यूज़ लिए हैं। प्राथमिकता के आधार पर कौन सा काम होना चाहिए, उसके बाद सेकेंडरी कौन सा काम है, बारिश के सीजन में कौन सा काम है, उसमें बहुत ही सारे सुझाव निकल के आए हैं। निश्चित रूप से ये राशि कोई एक फुल स्टॉप नहीं है। अगर कार्य के सुझाव अच्छे हैं और कार्य हमें आगे इसको हेरिटेज सिटी के रूप में डेवलप करना है तो पैसे की
जो भी कमी है वो हम कमी नहीं आने देंगे। राज्य सरकार के भी हमें निर्देश है और हम उसके लिए पैसा लाएंगे, राज्य सरकार से लाएंगे और किसी मंच से लेंगे। जो रूडी का जो भी पैसा है निश्चित रूप से लोगों के सुझाव से खर्च किया जाएगा। ये पहली बार हमने प्रदेश पर दी है, तो सभी लोगों ने अपने अपने एक सुझाव पत्र भी उनको हमने दिया है। सभी लोग अपने सुझाव देंगे, निश्चित रूप से उन सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाएगा। और खेतड़ी को हम पर्यटक सर्किट से भी जोड़ रहे हैं। हमने माननीय पर्यटक मंत्री दिया कुमार जी से संपर्क किया, लिखित में हमने दिया कि खेतड़ी एक बहुत बड़ी पुरानी एक अपनी सामरिक महत्व की जगह है, जहाँ पर हमारे राजा के बनाए हुए कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आज भी बहुत दुर्लभ माने जाते हैं। उनको डेवलप करना और पर्यटक सिटी के रूप में इसको जोड़ना, हेरिटेज सिटी के रूप में इसको एक अच्छी पहचान देना, उसके लिए प्रकृति ने भी हमें एक अच्छी नियमित बख्शी है। हमारे अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ एक छोटा सा कस्बा है जिसका स्वरूप और लुक अभी भी पहले जो इसका स्वरूप था वर्तमान में वो स्वरूप आज भी है। तो हम आशा करते हैं कि सरकार के सहयोग से खेतड़ी को एक हमारे देश के मानचित्र पर लाने की कोशिश करेंगे। बहुत RUTIP विभाग के द्वारा जो पंचम फेज के अंतर्गत जनप्रतिनिधि और शहर के समस्त नागरिकों से संवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मेरा यही सब लोगों से अपील है कि अपने अपने वार्ड या शहर से संबंधित जो भी सुझाव है वो हमें कल शाम तक आप यहाँ नगर पालिका या रूडी ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं, ताकि हम इसमें आगे प्रपोजल बनाने जो भी कार्रवाई है वो करें। सरकार द्वारा RUTP पंचम चरण की शुरुआत की जा रही है। इसके माध्यम से सरकार विकसित भारत 2047 के तर्ज पे पैसा अलॉट हुआ है जो PDP और वर्ल्ड बैंक से वित्तपोषित प्रोजेक्ट। इसमें जहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको गैप को फुलफिल करना इस योजना के अंतर्गत लिया गया है। इसके अलावा इसके अंदर फ्लड मैनेजमेंट, हेरिटेज कंजर्वेशन, टूरिज़्म, कमांड कंट्रोल सेंटर, इन सभी के कार्य किए हैं। खेतड़ी के अंदर टेंटेटिव 3 करोड़ 30 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे फेज़ 4 का कार्य भी अभी समापन पे है। तो फेज़ 5 का कार्य जैसे ही समापन के बाद इसकी DPR फेज़ 5 की DPR बनाई जाएगी। इस संवाद के अंदर जो भी डिस्कशन जनप्रतिनिधियों से किया गया है उनके ऊपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी, फिर उसको DPR का रूप फॉर्म करके सिटी लेवल कमेटी पर कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में और विधायक मंत्री की अध्यक्षता में इसको अप्रूव करके टेंडरिंग होगी।